ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार एवं गुरु कृपा से यह 101वां अंक है। आप सभी मेरे पुराने श्रोतागण जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा से इस भक्ति यात्रा की शुरुआत लगभग 2 वर्ष पूर्व हुई थी। फिर नवधा भक्ति, मातृशक्ति परिक्रमा, दुख कैसे दूर करें, उपनिषदों के संदेश, रामनवमी और अब काशी यात्रा के माध्यम से हम लोग की हरि कथा चल रही है। देखिए, कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं होती, बस चलती रहती है और चलने में ही सुख का अनुभव पाती है। हम लोग के संवादों की यह भक्ति यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। बात यहाँ हम लोग परमात्मा की करते हैं और परमात्मा तो रसो वैसह यानी रस ही रस है। ईश्वरी सत्ता में कहीं कोई पीड़ा नहीं होती, कहीं कोई दुख नहीं होता, बस स्वांग है, लीला है, घटनाएं हैं और जिसे साक्षी भाव से देखना होता है। कल मेरे एक गंभीर श्रोता ने पूछा था, भगवान राम राजा के घर ही क्यों जन्म लिए थे, क्यों अवतरित हुए थे? साधारण घर में भी तो अपने अवतार कार्य संपादित कर सकते थे। बात तो उनकी सही थी। राम हो, कृष्ण हो, शिव हो या फिर भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, सभी राज परिवार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े थे। तो सुख राशि भगवान क्या अपने सहज सुख के लिए इस धाम में राजमहलों को चुनते हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। पहली बात, हम जैसे साधारण लोगों की कोई कथा नहीं होती, साधारण जनों की कोई कथा नहीं होती, सिर्फ व्यथा होती है। त्याग, बलिदान, साहस, धैर्य, प्रेम आदि जो उदात्त गुण हैं, वो हमारे यहाँ क्या शोभा पाएंगे? साधारण गृहस्थों के यहाँ तो अगर मान लीजिए कुरुक्षेत्र की स्थिति बन गई तो 10-20 लोग जुटेंगे, विश्व युद्ध तो नहीं होगा। हमारे यहाँ मानवीय संकट सिर्फ कुछ पैसों, कुछ तुच्छ सम्मान के लिए ही होता है। तो यहाँ हमारे घरों में हमारे जैसी स्थितियों में लीला करके, स्वांग करके प्रभु भी सामान्य ही दिखेंगे ना। वन जाएंगे तो कोई हलचल नहीं होगा। कबीर पंथियों की एक बड़ी प्यारी बंदिश है, राम नहीं तू बन पाएगा, राम नहीं तू बन पाएगा, क्यों फिरता बनवास रे योगी, क्यों फिरता बनवास रे योगी। तो मैंने कहा कि हरि कथा लीला कथा है, स्वांग है। मूल तो ईश्वर एक ही है, एक ही होता है। जैसे बचपन में हम लोग वर्ण परिचय चित्रों के सहारे समझते हैं, तो हमें हमारा मार्ग बतलाने के लिए, समझाने के लिए प्रभु का अवतार कार्य होता है। तो आज मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों की कृपा से हरि कथा गाने का सुयोग मिल रहा है। आपके प्रश्न, संदेश मुझे प्रेरित करते हैं और सच माने कभी कभी जब कोई अहिंदी भाषी, जिसे मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, श्रोता के रूप में आशीर्वाद भेजता है,
तो लगता है कि मेरे सेनापति वनकटे हनुमान जी कोई स्वांग कर रहे हैं। तो इस अद्भुत यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो अब वापस काशी यात्रा की ओर अब चलते हैं। आज हम लोग काशी यात्रा में 20वीं सदी के महान संत स्वामी करपात्री जी को याद करेंगे। संस्कृत का एक पद है जो कि स्वामी करपात्री जी का प्रिय पद रहा है। धर्मादर्थ प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम धर्मेण लभते सर्वम धर्म सारमिदं जगत। यानी कि धर्म से अर्थ उत्पन्न होता है, धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्म से सुख होता है, धर्मेण लभते सर्वम, धर्म से मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है, वह कल्पतरु है। क्यों? क्योंकि धर्म ही सारमिदं है, धर्म सारमिदं जगत, धर्म ही जगत का सार है। देखिए, इस पद में बहुत ही सूक्ष्म बात कही गई कि, और इसे समझने के लिए आप समझिए कि जगत में 2 मार्ग हैं, संतों ने बताए, एक धर्म का मार्ग, एक अधर्म का मार्ग। तो धर्म ही सब कुछ है। इसका क्या आशय हुआ? इसका आशय यह हुआ कि धर्म पालन से ही सब कुछ प्रामाणिक रूप से घटित होगा, और इसके विपरीत अधर्म मार्ग में विनाश सुनिश्चित है। थोड़ी देर के लिए भले ही अधर्मी अपना चमक बिखेर ले, पर अंततो गत्वा गीता वचन है, गीता का आश्वासन है कि अवश्यमेव भुक्त्वा, यानी कि वो उसे भोगना ही पड़ेगा, दंड भोगना ही पड़ेगा। कब, कहाँ, कैसे कोई नहीं जानता, भगवान जानते हैं। इसीलिए अधर्मी कुछ काल निश्चित रहता है, वह निश्चिंत रहता है कि क्योंकि उस पर एक पर्दा, एक आवरण लगा होता है। संत साधु दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं, इसलिए बार बार हमें आगाह करते हैं, हमें चेतावनी देते हैं कि धर्म मार्ग पर चलते रहो। आज जिस संत की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उनको धर्म सम्राट की पदवी मिली हुई है, और काशी का यह दंडी स्वामी धर्म के लिए ही जिया, धर्म के रक्षा के लिए ही संघर्ष किया, और धर्म मार्ग का परायण कर मुक्तावस्था में पहुंचा। चमत्कारों पर भरोसा कठिन होता है, पर उन हजारों लोगों ने जिन्होंने अपने जीवन में स्वामी जी के आशीर्वाद से परिवर्तन घटित होते हुए देखा, उनको देखकर कैसे कह दें कि स्वामी करपात्री महाराज एक साधारण मनुष्य थे। और ये उनकी मृत्यु 1982 ईस्वी में हुई थी, यानी बहुत निकट के हैं स्वामी जी। हम यह भी नहीं कह सकते कि 200 साल, 300 साल, 500 साल पहले एक कथा हम लोगों ने सुनी थी। अवश्य स्वामी जी हाड़ मांस के बने थे, पर उनका जीवन देखकर लगता है कि किसी अभीष्ट की सिद्धि के लिए इस धरा पर वे आए थे, और हमें मार्ग बतलाकर महाप्रस्थान कर गए। स्वामी करपात्री जी का जन्म 1907 ईस्वी में, यानी 20वीं सदी के प्रारंभ में ही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। संतों का सांसारिक परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रयत्न से अहंकार पैदा होता है। तथापि हम लोग विषयी जीव हैं, और विषय के माध्यम से ही कुछ समझ पाते हैं। तो एक सामान्य परिचय
प्राप्त कर लेते हैं। स्वामी करपात्री जी के बचपन का नाम हर नारायण था। मात्र 17 वर्ष की आयु में घर छोड़कर वैरागी बन गए थे स्वामी जी। हालांकि 17 वर्ष के पूर्व ही इनका विवाह हो गया था और एक पुत्री हो चली थी, पर विरक्ति का भाव बचपन से ही था और पिता ने एक शर्त रखी थी। पिता का एक आदेश था कि विवाह एवं संतोत्पत्ति के बाद ही तुम सन्यासी बन सकते हो। शायद इनके पिताजी के मन में यह भाव रहा हो कि एक बार बालक गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर जाएगा तो उससे विमुख नहीं होगा। पर स्वामी जी होनी को कौन टाल सकता था? स्वामी जी को तो सन्यासी होना था। घर छोड़ने के बाद स्वामी करपात्री जी कुछ वर्षों तक नरवर में स्थापित सांगवेद विद्यालय में अध्ययन करते रहे। फिर लगभग 3 वर्ष हिमालय की तलहटियों में बैठकर उन्होंने गंभीर तपस्या की। सन 1931 ईस्वी में ये वापस आए और प्रयाग के निकट, संगम के निकट गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज से इन्होंने विधिवत संन्यास की दीक्षा ली और दंडी स्वामी बन गए। संन्यास धर्म ग्रहण करने पर इनका नाम पड़ा हरिहर चेतन। हालांकि इस नाम से बहुत कम लोग परिचित हैं। स्वामी करपात्री जी के नाम से ही लोग जानते हैं और इसके पीछे भी देखिए एक बड़ी रोचक कथा है। स्वामी जी का स्वभाव था कि वे कोई पात्र वगैरह नहीं रखते थे। भिक्षा अपने कर यानी हाथों में ही लेते थे और कर को ही पात्र बनाकर उसी में भोजन करते थे। इसीलिए करपात्री जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दंडी स्वामी बनने के बाद स्वामी जी काशी आ गए और मृत्यु पर्यंत तक काशी में ही रहे। सन 1940 ईस्वी में धर्म प्रचार एवं भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने काशी में ही धर्म संघ की स्थापना की। इस संघ का कार्यालय दुर्गा कुंड मंदिर के निकट ही भव्य परिसर में है। इसी परिसर में देव विग्रहों के लिए उन्होंने एक मंदिर बनवाया और आज जो एक विशाल संस्कृत पाठशाला देखते हैं हम लोग, वह भी स्वामी जी ने ही शुरू किया था वह कार्य। बटकों के लिए निवास स्थान बना था उस समय, जो आज भी विद्यमान है और वर्तमान पीठाधीश्वर की देख रेख में धर्म संघ के क्रियाकलाप आज भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो यह था स्वामी करपात्री जी का सामान्य सांसारिक परिचय। पर याद रखें, जैसे प्रकाश और अंधकार नहीं दिखता, हम वस्तुओं को देखकर अनुमान लगाते हैं कि प्रकाश है या अंधकार। संत चरित्र के भी कई आयाम होते हैं, उनको पूर्ण रूपेण समझना कठिन होता है। स्वामी करपात्री जी महाराज युग पुरुष थे। धर्म की स्थापना उनका ध्येय था। सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हमें 4 धार्मिक नारे दिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। स्वामी जी के इन नारों से आज हम सभी परिचित हैं, पूरा देश परिचित है। और इन नारों के पीछे 4 संकल्प था जिससे व्यक्ति से लेकर विश्व का कल्याण हो सके। और स्वामी जी याद रखें, कर्मठ सन्यासी थे। उन्होंने भारत में गो हत्या बंदी के लिए एक बहुत बड़ा सशक्त आंदोलन चलाया। सन 1955 ईस्वी की बात है, कलकत्ता में एक बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन जो कि सत्याग्रह आंदोलन था, उन्होंने खड़ा किया
भारतवर्ष के साधु संतों को इकट्ठा करके और करीब 50,000 की भीड़ के साथ, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, सन 1955 की, उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। और कारण था कि कलकत्ता के में एक टिंगरा मोहल्ला है, वहाँ एक बड़ा कसाई खाना चलता था जहाँ हजारों गायें नित्य कटती थीं। स्वामी जी ने दही और मक्खन के साथ हजारों सत्याग्रहियों का जत्था उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के आवास पर एवं टिंगरा कसाई खाना जो मोहल्ला था वहां भेजा, और नारा था माखन खाओ गाय बचाओ। अपने तरह का यह अनूठा कार्यक्रम था। और आंदोलन जब बाद में उग्र रूप हुआ तो सरकार ने दमन का सहारा लिया, स्वामी जी जेल भेज दिए गए, उनके कई कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे पड़े और यह आंदोलन फिर देश के बाकी हिस्सों में फैलने लगा। और यह एक तरह का एक नया प्रयोग था। बाद में यह देश के कई भागों में कई वर्षों तक चलता रहा। 7 नवंबर 1966 ईस्वी को दिल्ली में संसद भवन के सामने एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई और साधु संतों की शोभा यात्रा निकली। यह शोभा यात्रा इतनी विशाल थी कि चारों तरफ जन समूहों के अतिरिक्त कुछ दिख ही नहीं रहा था। भारतीय संतों का इतना बड़ा आंदोलन देश ने इसके पूर्व कभी नहीं देखा था। बाद में स्वामी जी को तिहाड़ जेल भी भेजा गया। बहुत कुछ घटनाएं घटी और अंततः भारत सरकार के आश्वासन पर गोरक्षा आंदोलन समाप्त हुआ। स्वामी करपात्री जी को लोग धर्म सम्राट कहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि वे कर्मठ सन्यासी थे, एक योद्धा सन्यासी थे, एक सन्यास की जो हमारे मन में छवि बसी हुई है कि पलायनवादी या वो निरीह किस्म का, तो स्वामी जी उस तरह के नहीं थे। एक कठोर दिनचर्या थी उनकी। प्रातः 3 बजे स्नान करना, पूजा पाठ का क्रम शुरू कर देना और सुबह 8 बजे तक इनकी पूजा चलती थी। योगासन, ध्यान, मंत्र जाप निरंतर चलता रहता था। त्रिकाल संध्या के वे हिमायती थे। साधारण भक्त जनों से सुबह 8 से 12 और शाम को 2 घंटे 6 से 7:30 8 तक मिलते थे। प्रवचन भी उस समय ही करते थे। बाकी समय एकांतिक साधना में रत रहते थे और स्वाध्याय और कई ग्रंथों का लेखन निरंतर चलता रहा पूरे जिंदगी भर। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि स्वामी जी दिन में मात्र एक बार सूर्यास्त के पूर्व आहार ग्रहण करते थे। संत भाषा में कहें तो भिक्षा पाते थे, क्योंकि वे मानते थे कि साधु का समय बहुत मूल्यवान है। स्वामी जी जीवन में सख्त नियम के पक्षधर थे। उन्होंने पूरा जीवन भगवत चिंतन, आराधना, सेवा में लगाया और समय का विभाजन कर नियत समय नियत कार्य करते थे। बताने वाले बताते हैं कि वे सभी कार्य घड़ी की नोक पर करना उचित समझते थे। सुबह घंटों पूजा आसन पर बैठना और फिर स्वाध्याय और नियमित लेखन तो था ही। वेद भाष्यों की वे रचना घंटों करते थे। धर्म विषयक लेख लिखते थे। संध्या के समय भागवत कथा। तो स्वामी जी के जीवन में कर्म, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी सदैव बहती रही। और कई उनके ग्रंथ, जैसे मैं कुछ नाम लूं तो वेदांत परिजात, श्री विद्या रत्नाकर जो कि तांत्रिक विषयक था,
विचार पीयूष, रामायण मीमांसा, भक्ति सुधा, राम राज्य और मार्क्सवाद तो इत्यादि कालजयी रचनाएं उन्होंने हमें दी, प्रसाद के रूप में आज हमारे पास है। कुछ संस्कृत में है, कुछ हिंदी में है। वे वेद वेदांत के गूढ़ रहस्यों को बहुत ही सीधी सादी भाषा में श्रोताओं के सामने रख देते थे और यह सच है कि 20वीं सदी में काशिस्थ सन्यासियों में वे शिरोमणि थे, शिरोमणि के रूप में विराजमान रहे। स्वामी जी ने मार्क्सवाद के पतन की संभावना आज से 80-90 साल पहले ही कर दी थी। उनके लेखों से पता चलता है कि धर्म रहित पूंजीवाद और सद्भावना रहित श्रमिकवाद, ध्यान दीजिए शब्दों को, धर्म रहित पूंजीवाद और सद्भावना रहित श्रमिकवाद विश्व के लिए उन्होंने अशुभ माना। उन्होंने पूंजी और श्रम के परस्पर पोषक होने की बात कही, जो आज हम लोग देख रहे हैं। स्वार्थ, विद्वेष, व्यक्तिक क्षय का दोष उसमें पाया। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष एवं विश्व के विनाश का उसे कारण भी माना। देखिए, सारी बातें आज सच हो रही हैं। तो कहना न होगा कि यूरोप, चीन में आज जो हम कुछ देख रहे हैं, यह पूंजीवाद, धर्म रहित पूंजीवाद और सद्भावना रहित श्रमिकवाद का संघर्ष है। वे राम राज्य के पक्षधर थे और राम राज्य से उनका आशय था प्राणी मात्र के बीच भारतीय भाव को विकसित करना। राम राज्य उनके लिए विश्व कल्याण का हेतु था, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण उनका अभीष्ट था। गीता वचन है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह की नीति पर स्वामी जी निरंतर चले। स्वधर्म की रक्षा में ही स्वयं की रक्षा है। स्वसत्ता में अगर व्यक्ति खो भी जाए, उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो वह श्रेयस्कर है, क्योंकि व्यक्ति निज रूप को पा जाता है। इसीलिए स्वामी जी शास्त्रीय पद्धति से जीवन यापन करने की बात करते थे। 7 फरवरी 1982 को स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए अपने निवास स्थल केदारघाट वाराणसी से। और यह सनातन धर्म की देखिए अपूर्णीय क्षति थी, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई और काशी का यह सौभाग्य अदृश्य हो गया। तो आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर हम लोग एक नए महापुरुष की चर्चा करेंगे, संत की चर्चा करेंगे। नमस्कार।